यह क्वेश्चन भी 18 जून 2024 के पेपर में पूछा गया है, जो कि स्केल ऑफ मेजरमेंट से संबंधित है। इसको आप टीचिंग एप्टीट्यूड से भी रिलेट कर सकते हो। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आइडेंटिफाई द स्केल्स ऑफ मेजरमेंट विच वुड अलाउ रैंकिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन। कह रहा है कि मापन की निम्न मापनियों की पहचान कीजिए जिनसे प्रेक्षणों का श्रेणीकरण किया जा सके। स्केल्स ऑफ मेजरमेंट में हमने 4 प्रकार की स्केल्स आपको बतलाई थी। पहले को बोलते हैं हम नॉमिनल स्केल, दूसरे को बोलते हैं ऑर्डिनल, तीसरे को बोलते हैं इंटरवल एंड चौथे को बोलते हैं रेशियो स्केल। ठीक है, ये चारों प्रकार की स्केल है। इसमें सबसे अच्छी जो स्केल है वो रेशियो स्केल है, क्योंकि रेशियो स्केल में इन ऊपर के तीनों के जो फीचर हैं वो सभी रेशियो स्केल में व्याप्त हैं। ठीक है, तो नॉमिनल स्केल में हमने आपको बतलाया था कि नॉमिनल स्केल में केवल आप कैटेगरी तैयार कर सकते हो। नॉमिनल स्केल में क्या करते हो, केवल हम श्रेणी तैयार करते हो, कैटेगरी तैयार करते हैं, क्लास तैयार करते हैं। जैसे अगर कोई एक ग्रुप है, कोई एक पॉपुलेशन है, उसको हम मेल एंड फीमेल में कैटेगराइज कर दें। स्कूल के जो बच्चे हैं, मान लीजिए 9th में पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, अब उनको हम 9th ए, 9th बी, 9th सी में कैटेगराइज कर दे रहे हैं। यहाँ पे केवल हम क्लास का निर्धारण कर पाते हैं। जो दूसरी स्केल्स हमने आपको बतलाई थी, हमने ऑर्डिनल स्केल बतलाई थी। इसमें भाई देखिए, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे पीछे वाले के फीचर उसमें इंक्लूड होते चले जाएंगे। नॉमिनल में क्लास का निर्धारण हो पाता था, ऑर्डिनल में क्लास का तो निर्धारण होगा, क्लास के साथ साथ में ऑर्डर लेवल का भी निर्धारण होगा। अर्थात यहाँ पर आप रैंक का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे हाई स्कूल में जो बच्चे इस बार रिजल्ट आया तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में आया। तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास क्या है, ये नॉमिनल का उदाहरण है। लेकिन अब उसमें बच्चा आया कि ये बच्चे ने उत्तर प्रदेश में पहली रैंक हासिल की, इसने दूसरी की, इसने तीसरी हासिल की। तो उसमें क्या है, वहां पर रैंक भी इन्वॉल्व हो रही है, तो वो ऑर्डिनल की कैटेगरीज में आ रहा है। ठीक है, ऑर्डिनल स्केल में क्लास भी निर्धारित हो सकती है, श्रेणीकरण भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है इंटरवल स्केल की। इंटरवल स्केल की, इसमें भी देखिए यहाँ पे क्लास का निर्धारण हो जाएगा, यहाँ पे रैंक का भी निर्धारण हो जाएगा। अब इसमें अलग क्या है, अलग ये है कि किसी दो रैंक के बीच में अंतर कितना है। इसी दो रैंक के बीच में से फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास के बीच में अंतर कितना है, ये आइडेंटिफाई हो सकता है। जबकि ऑर्डिनल स्केल में आपको ये तो पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्या डिफरेंशिएशन है इसका पता नहीं होता है। ठीक है, तो इंटरवल स्केल में इसका भी पता होता है। अब हम आते हैं रेशियो स्केल पे। रेशियो स्केल में भाई क्लास हो गई, रैंक हो गई, प्रोपोर्शनेट इंटरवल हो गया। ठीक है, अब इसमें और क्या हो सकता है, इसमें एब्सोलूट जीरो हो सकता है। एब्सोलूट जीरो होने का मतलब है कि पूर्ण शून्य यहाँ पर हो सकता है, और इंटरवल स्केल में पूर्ण शून्य नहीं हो सकता था। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप इसको रखते हैं तो आराम से चीजों को टैकल कर जाएंगे। अब देखिए सवाल पे आइए, कह रहा है कि कौन सी श्रेणीकरण किया जा सकता है। तो नॉमिनल में भाई केवल क्लास का निर्धारण होता है, अर्थात इसको आप काट दीजिए। बाकी सब में आप ऑर्डर का निर्धारण कर सकते हैं, अर्थात इसका BCD इसका राइट विकल्प बन जाएगा।